बजट में तो जनगणना तक का जिक्र नहीं है और ये इसीलिए जिक्र नहीं हुआ क्या जनगणना में कि बजट अगर अलॉट हो गया, जनगणना अनाउंस हो गई तो 3 राज्यों के चुनाव है, जातिगत जनगणना नहीं किया तो वो लेने का देना भी पड़ सकता है। ये भी हो सकता है उसकी एक वजह हो। अभी तक जनगणना का इलेक्शन के बाद कहा जा रहा था कि चूंकि वही टीम मोर और लेस जनगणना में शामिल होती है तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। कब होगा अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सरकार को कि वो कर देगी या उनकी मंशा ऐसी नहीं है। लेकिन मैंने सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सुना। शुरुआती सवाल आपने तोहिन जी से पूछा, उन्होंने कहा कि सिर्फ यही एक तरीका थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है, ये सिंबोलिज्म है। लेकिन फिर खुद भी सिंबोलिज्म से बचना चाहिए। मोदी जी की कैबिनेट में 2 दर्जन ओबीसी मंत्री शामिल किए जाते हैं और उनको पूरे देश में घुमाया जाता है जब वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने मंत्रियों को हाउस में, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है। ये भी सिंबॉलिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया, सिंबॉलिक है। इससे कोई किसी पिछड़े का एम्पावरमेंट इससे नहीं हो गया। अभी बोल रहे थे मनोज काका, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय और हमने कई कार्यक्रम इस पे किए हैं जिसमें भर्तियों के नाम पे पिछड़ों का क्या है हम जानते हैं। प्रोफेसर एक भी नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर कितने केंद्रीय विद्यालय में, ये हमने फिगर निकाल के बताया है। सिंबोलिज्म तब नहीं होता जब ये पद भरे गए होते। इनके अपने डिप्टी सीएम अपनी सरकार से उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य पूछते हैं कि भाई संविदा पे जो नौकरी मिली है और आउटसोर्सिंग जो की गई है उसमें पिछड़ों को कितना आरक्षण मिला है। इनके अपने डिप्टी सीएम पूछ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि ये एक पॉलिटिकल टूल है और सभी राजनीतिक दल, मैं सबको कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 90 के दशक में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया इसके बारे में अगर लोगों को नहीं मालूम तो पता होना चाहिए। लोगों को यह मालूम है कि कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसकी काट के तौर पे वीपी सिंह को मंडल की पॉलिटिक्स लाना पड़ा, लेकिन उसके अंदर भी एक पेज था। देवीलाल, पुराने लोगों को मालूम होगा, राजीव जी को मालूम होगा, देवीलाल वोट क्लब पे धरना करने वाले थे अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो प्रीएम्प्ट किया वीपी सिंह ने और फिर जाकर ये मंडल कमीशन को हरी झंडी मिली। राजीव गांधी ने हाउस में क्या कहा इस आरक्षण पे, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल इसका होता रहा है। बीजेपी का मैं खत्म कर लूं। बीजेपी का शुरुआती स्टैंड इस पे क्या रहा है आरक्षण पे, ये भी सबको मालूम है। ये समय समय पे 90 के दशक में पहले आरक्षण के मामले में हुआ, फिर महिला आरक्षण के मामले में हुआ, अब जातिगत जनगणना उसके नाम पे हो रहा है कि कितनी हम वोटों की फसल काट सकते हैं, कौन कितना सिंसियर है। लेकिन सुकेश, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में हमने कभी विरोध नहीं किया जातिगत जनगणना का। प्रधानमंत्री ने कहा जात पात में बांटने की साजिश है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संसद में कहते हैं कि कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि एससी एसटी से इतर ओबीसी की भी जनगणना। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एफिडेविट भी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दाखिल कर दिया। देखिए ये बड़ा कैच 22 है। इतने बड़े वोटर वर्ग को अगर आप ये मैसेज चला गया उनके अंदर कि ये सरकार हमको एम्पावर करना नहीं चाहती है क्योंकि दूसरा वर्ग कह रहा है कि हम एम्पावर करेंगे। ये वो वर्ग है जो सही कह रही है बीजेपी कि बहुत सालों तक सत्ता में रहा। देखिए इन हाइंडसाइट सोचना, आपने अभी 51 का जिक्र किया। हाँ, हमारी मजबूरियां, हमारी प्रायोरिटीज उस समय कुछ और थी, लेकिन उसके बाद देश रास्ते पे आया। बहुत समय के बाद, बहुत सालों के बाद ये किया जा सकता था, लेकिन
इसको वोट बैंक की तरह कभी देखा नहीं गया। जब से ये वोट बैंक बन गया है और एक पोटेंशियल वोट बैंक बन गया है, उसके बाद इसको इग्नोर करना भी मुश्किल है, और जो सत्ता में होती है पार्टी उसके लिए इसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। मैं एक और 2011 तक जब मुकेश, एक और सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है भारतीय जनता पार्टी। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हैं, संसद में कुछ और कहते हैं, पब्लिक में कुछ और कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी है क्या? ये स्ट्रैटेजी भी है क्या कि एक व्यक्ति ये कहे और एक व्यक्ति ये कहे, ना कंप्लीटली खारिज किया जाए ना कंप्लीटली उसको स्वीकार किया जाए? ये स्ट्रैटेजी भी है क्या? बैड कॉप तो होता है। तुहिन जी से अभी आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमने कभी इसको खारिज नहीं किया। ये कहेंगे। और आज की तारीख में जबकि वो बैसाखी पे चल रहे हैं, उनको राजीव रंजन की जरूरत है, और राजीव रंजन की पॉलिटिक्स, उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं और बिहार में उन्होंने करके दिखाया है, तो उसका एक प्रेशर भी होगा। तो आज की स्थिति में वो और भी नहीं कह सकते कि भाई हम ये नहीं करेंगे, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये कहने का कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे तो तुहिन इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है। तुहिन, मैं पिछले स्टेटमेंट से ही आपको ले आती हूं चर्चा में कि सिर्फ आरक्षण इकलौता तरीका नहीं है कि एम्पावर किया जा सके एससी को, एसटी को और ओबीसी को। सिर्फ आरक्षण तरीका नहीं है, यानी कि आरक्षण को आप दरकिनार करके